हेलो दोस्तों, तो आज बात करेंगे हम दृष्टि भारत एवं विश्व का भूगोल और महेश कुमार एक समग्र अध्ययन भूगोल एक समग्र अध्ययन। ठीक है, तो इसमें भी भारत और विश्व का भूगोल है और इन दोनों इसमें भी भारत एवं विश्व का भूगोल है। तो दोनों में क्या है, सेम ही चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच बिटवीन डिफरेंस क्या है, कौन सी आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो पहले तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल में रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को और जानते हैं इन दोनों के बारे में कि कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेहतर होती है। ठीक है, हो सकती है। ठीक है, तो शुरू में क्या होता है कि जब आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोगों के मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं कि यार ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो इकोनॉमी हो, तो कौन सी बुक आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो मुझे क्योंकि ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ही नहीं है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके साथ ज़्यादा विशेषकर ये दिक्कत होती है, क्योंकि वो शुरुआत तो करते हैं लेकिन वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि बुक कौन सी बेहतर हो सकती है, कौन सी हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो यही डाउट क्लियर करने के लिए ये वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए तैयार करा है। वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस को। जहाँ तक इसकी बात कर दी जाए तो इसके लिए मेरे पे काफ़ी प्रश्न कमेंट्स में आए थे और काफ़ी कन्फ्यूजन वाले कमेंट्स भी मेरे पे आए थे। तो कोई कह रहा है कि सर कौन सी लें, कौन सी ना लें, कोई कह रहा है माजिद हुसैन ले लो, कोई कह रहा है महेश कुमार बर्णवाल ले लो, कोई कह रहा है दृष्टि आईएएस ले लो, या कोई कह रहा है कुछ भी ले लो। ठीक है, तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। देखो, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी की पर्टिकुलर ये 3 बुक्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस इनके अलावा अतिरिक्त कोई बुक नहीं है। बुक बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप चाहे तो परीक्षा वाणी की ले सकते हैं, आप चाहे तो दुनिया भर की लूसेंट की बुक्स अवेलेबल हैं। बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, और ऐसी नहीं है कि बेकार हैं, बिल्कुल अच्छी बुक्स हैं। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है कि आप लोग यूपीएससी या पीसीएस लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस कितना कवर होता है इन बुक से, प्रश्न ये है। तो कौन सी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक बात है माजिद हुसैन सर की जो बुक थी, मैं उसका भी इनकी तीनों के साथ कंपैरिजन करने वाला था, लेकिन क्या हो गया, बुक्स मेरे पे अभी अवेलेबल नहीं है। लेकिन आगे मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में ही बता दूंगा उस बुक के बारे में, क्योंकि वो बुक मैंने पढ़ी हुई है और मैंने देखी हुई भी है। ठीक है, और उसका मैंने रिव्यू भी करा हुआ है पीछे, तो चाहे तो जाके आप चैनल में देख सकते हैं और उस रिव्यू से आप लोग एक निष्कर्ष पे आ सकते हैं कि कौन सी आप लोगों के लिए बेहतर हो सकती है। यहाँ भी मैं निष्कर्ष आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो बात जहाँ तक कर दी जाए तो देखो, अपने ऐसा नहीं है कि बुक कोई ख़राब होती है, ख़राब कुछ नहीं होता बुक्स वगैरह। देखो, प्रत्येक बुक का अपना एक महत्व होता है, एक अलग तरीके से प्रकाशन किया होता है, ताकि ऐसा ना लगे कि दूसरे से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, एक अलग जो भाषा शैली होती है वो अलग प्रभाव में बहती है, समझ गए, हर बुक की। तो लिखने का अंदाज अलग अलग होता है राइटर्स का। ठीक है, प्रत्येक आप भी अगर कोई सेंटेंस लिखते हैं तो अलग तरीके से मैं लिखूंगा, तो कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो वो होता है। अब कौन सा लिखा हुआ आपके समझ में आए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कि हमारे समझ में कौन सी बुक है ऐसी जो समझ में आ सके। तो यही चीज़ जानने के लिए ये वीडियोस बनाई जाती हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। तो जहाँ तक बात है इस बुक की, अगर इस बुक की बात करूँ मैं महेश कुमार बर्णवाल सर की, तो इसमें टोटल 466 पेजेस हैं। कितने हैं? 466 पेजेस। और इसमें इंडियन ज्योग्राफी 204 पेजेस में है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 262 पेजेस में। तो टोटल हो गए 466 पेजेस इसमें कवर किया गया है दोनों को। ठीक है, अच्छा, जहाँ तक दृष्टि आईएएस की बुक की बात कर दी जाए, ये है दृष्टि आईएएस की बुक। और यहाँ जो टोटल पेजेस हैं वो हैं 440 पेजेस। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी 234 में और इंडियन ज्योग्राफी 206 पेजेस में कवर की गई है। तो पेजेस के अंतर में जहाँ तक देखा जाए तो इसमें इंडियन ज्योग्राफी 204 पेज और इसमें 206। तो इसमें क्या है, इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, लमसम थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा बहुत, इतना कुछ अंतर नहीं है। जहाँ तक वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर दी जाए तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए इसमें ज़्यादा पेजेस हैं। ठीक है, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी ज़्यादा है। तो देखो, मैंने कहा था पहले पूर्व में आप लोगों को कि प्रत्येक बुक का अलग महत्व होता है, किसी में कुछ ज़्यादा हो जाता है, किसी में कुछ ज़्यादा हो जाता है, ऐसा घबराने वाली बात नहीं। लेकिन 3 बुक्स ये हैं लाइन में, फर्स्ट है माजिद हुसैन, सेकंड है महेश कुमार बर्णवाल, तीसरी है दृष्टि आईएएस की। तो आपके लिए कौन सी बेहतर हो सकती है? इसके प्लस पॉइंट की अगर मैं बात कर दूं, पेजेस मैंने आप लोगों को बता दिए, इसका प्लस पॉइंट क्या है मैं बता देता हूं, और इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, जिससे आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके प्लस पॉइंट ये हैं कि
इसमें क्या है कि जब ये जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर है, ये देख सकते हैं अध्याय फर्स्ट। और यहाँ क्या है कि इस तरीके से टेबल दी हुई है, ये देखिए छोटी छोटी कलरफुल टेबल दी हुई है। तो इनमें क्या है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट्स जो जिससे आप नोट्स बना सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य या टॉपिक्स या फैक्ट कह सकते हैं इनको, कि अच्छे से दे रखे हैं, यहाँ पे समझा रखा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये इसका प्लस पॉइंट एक हो गया, ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट है इसका, जब इसका चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप लोगों को अभ्यास प्रश्न मिलते हैं, ये देखिए, और कौन से प्रश्न किस एग्ज़ाम में कब आया था ये देख सकते हैं, कि जैसे ये यूपीपीसीएस 2017 में आया था, ये बीपीएससी में आया था, तो इस तरीके से इसमें दिए हुए हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न आपको दूसरी इस वाली में नहीं मिलेगा, महेश कुमार बर्णवाल वाली में, ठीक है। तो ये इसके दो प्लस पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट क्या है इस बुक का? नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप लोग अगर ये प्रश्न, अच्छा चलो एक प्लस पॉइंट और है इसका, जो कि ये पिक्चर्स हैं कलर वाली, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा पिक्चर्स इसमें अच्छे से दी हुई हैं, ठीक है। तो चलो ये तो प्लस पॉइंट क्या, अच्छा इसका नेगेटिव पॉइंट मैं बता देता हूँ। इसका नकारात्मक पॉइंट ये है कि इनके जो फॉन्ट का साइज है उससे मुझे प्रॉब्लम है। अब हो सकता है कि किसी को ना हो फॉन्ट साइज से, लेकिन इसके फॉन्ट साइज बहुत ही छोटे हैं मेरे हिसाब से। थोड़ा और बड़े हो सकते थे, बहुत भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा छोटे हैं, ठीक है। तो कई लोगों को छोटे फॉन्ट से दिक्कत होती है, तो वो समस्या तो है इसमें, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा छोटे हैं, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, इसके फॉन्ट साइज है। बाकी इंडियन ज्योग्राफी अच्छे से कवर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से कवर है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यूपीएससी के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा का सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक्स लगभग कवर किए हुए हैं इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ कमी है इसमें, बुक अच्छी है। चलिए बात कर लेते हैं इसके प्लस पॉइंट। तो मैं क्या बताऊं, इसका प्लस पॉइंट यही है कि इसके जो फॉन्ट साइज है वो इससे अच्छा खासा है, इससे मतलब जितना पढ़ने के लिए चाहिए उतना पर्याप्त है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ब्रह्मांड चैप्टर दिया हुआ है, और ये देखो अच्छे से पढ़ने में भी आ भी रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो बस इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसका, और दूसरा इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं, जैसे कोई टॉपिक है और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हो गए, जैसे यहाँ पे दे दिए इन्होंने कि मिस्र यूनानी परंपरा के खगोलशास्त्री क्लाडियस टॉलमी, तो उसको इन्होंने क्या करा, हाईलाइट कर दिया, दूसरी इंक से लिख दिया। जैसे नोट्स हम लोग बनाते हैं और बीच में जो इंपॉर्टेंट नेम होते हैं हम अलग स्केच पेन से उसको लिख देते हैं ताकि हमें वो नाम याद रहे, तो इन्होंने ऑटोमेटिक वो इंक यूज़ करी हुई है। ये इसका प्लस पॉइंट एक चीज़ हो जाती है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि जो इसमें ब्लू रंग का काफ़ी इस्तेमाल, ब्लू इंक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है, तो उससे मैंने कमेंट में पढ़ा था काफ़ी लोगों को उससे एलर्जी होती है ब्लू कलर से, तो उनके लिए तो ये किताब नहीं है, क्योंकि ये ब्लू कलर इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, ये देख सकते हैं आप लोग लिखने में, ठीक है। तो ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें ब्लू कलर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया गया है, ठीक है। और बाकी इसका कोई नेगेटिव पॉइंट अतिरिक्त नहीं है। और दूसरा एक प्लस पॉइंट ये है कि ये बुक नोट्स फॉर्म में भी बनी हुई है, अच्छे से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसकी भाषा शैली समझ में नहीं आती, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी। मैं तो इसी को फॉलो करता हूँ क्योंकि मेरे को ये बुक पसंद है, ठीक है, मुझे ये बुक अच्छी लगी। अब रही बात इन दोनों में से कौन सी आप लोगों को परचेस करनी चाहिए, तो इन दोनों में से देखो, जिसको फॉन्ट साइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है वो इसको परचेस कर सकता है डेफिनेटली। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी ये वाली, किसी के पास ये वाली बुक पड़ी होगी, किसी के पास ये वाली बुक पड़ी होगी, किसी के पास माजिद हुसैन सर की बुक पड़ी होगी, तो देखो बुक बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे पढ़ो, बढ़िया बुक्स हैं वो। जो भी आपके पास है तीनों में से कोई भी उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अतिरिक्त किसी राइटर की है तो उससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ऐसे में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी आप लोगों को सजेस्ट कर दिया और आप लोगों ने उसको फॉलो कर दिया, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जहाँ तक नए स्टूडेंट्स हैं और तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक लेनी है, तो उनको मैं बता दूं, इन दोनों में से आप लोग, मैं परसेंट के हिसाब से बताऊंगा क्योंकि मुझे तो दोनों सही लगी, ठीक है, दोनों की भाषा शैली सही है। तो परसेंट के हिसाब से जहाँ तक बात है 40% मैं इसको देता हूँ, रेटिंग वाली बात है, जो 40% मतलब 100% में से 40% में लेनी चाहिए इसको देता हूँ और 60% में इसको देता हूँ। तो 60% मेरा इस पे मत है और 40% इस पे है, समझ गए आप। तो 10% का अंतर है, ज़्यादा जो
रिकमेंड मैं करता हूँ वो ये वाली है, ठीक है, जो मेरे हिसाब से सही, मुझे सही लग रही है, मुझे ये सही लगी है, ठीक है। तो ये ठीक है थोड़ा सा इससे। अच्छा, कईयों को दृष्टि की पसंद आ सकती है क्योंकि उसमें अभ्यास प्रश्न हैं, 20-25 प्रश्न भी मिल जाते हैं प्रत्येक अभ्यास के लिए। तो देखो उसकी आवश्यकता मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं पड़ती क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक अलग से ले लेते हैं, तो इसकी आवश्यकता पड़ती नहीं है। बट फिर भी अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, फिर अब एक बुक मैं और रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, इन दोनों से बेहतर बुक, ठीक है, ये तो है ही बेहतर, तीसरी बुक है माजिद हुसैन सर की। तो देखो जिसके पास है वो, उसका तो कोई परचेज करने की आवश्यकता नहीं है दोबारा, ठीक है। जिसके पास पड़ी हुई है पहले से वो, उसको कोई परचेज, लेकिन जो नहीं लेना चाहता है तो पहली चॉइस है आप लोगों के लिए माजिद हुसैन, दूसरी चॉइस है महेश कुमार बर्णवाल, ठीक है, और तीसरी चॉइस है ये। तो जहाँ तक रेटिंग की बात, मैं रेटिंग दे देता हूँ आपको कि 10 में से कितने नंबर मैं किसको दूंगा। तो अगर 10 में से मैं 8 नंबर दूंगा मैं माजिद हुसैन सर की बुक को, ठीक है। 7 नंबर दूंगा मैं महेश कुमार बर्णवाल सर की बुक को, और 7 ही नंबर दूंगा मैं दृष्टि IAS की बुक को, ठीक है। तो माजिद हुसैन सर की बुक थोड़ा सा आगे निकल जाती है क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमें बनानी होती है उस बुक से बहुत अच्छी बन जाती है, ठीक है। तो आप चाहें तो आप माजिद हुसैन सर की बुक परचेज़ कर सकते हैं, पहली चॉइस वही हो सकती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो बुक मैंने पहले यूज़ नहीं करी थी, बाद में मैंने मंगाई थी, फिर मैंने पढ़ी थी, तो मुझे सबसे बढ़िया मुझे वही बुक लगी, ठीक है, एक हिसाब से। तो माजिद हुसैन सर की पहली चॉइस, दूसरी आप लोगों के लिए महेश कुमार बर्णवाल, और तीसरी चॉइस आपके लिए दृष्टि IAS की। तो इन तीनों में से आप कोई एक बुक उठा लीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। अतिरिक्त बुक्स वगैरह देखने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि ये तीन ही बुक्स हैं जो मैंने देखी हुई हैं, और मेरे हिसाब से मुझे ये तीनों बुक्स ही अच्छी लगी हैं, ठीक है। तो अन्य कोई बुक्स, अगर बुक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर छूट गया होगा आप लोगों के माइंड में, देखो प्राइस छूट गया है तो प्राइस का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन तीनों बुक्स में, ठीक है। माजिद हुसैन सर की थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा महंगी है इनसे। ये महेश कुमार बर्णवाल सर की तो आप सेल में खरीदोगे तो 200-250 रुपये में मिल जाती है, 200-250 रुपये में। और दृष्टि की भी यही सेम है, 200-250 में मिल जाती है, 250-300 में मिल जाती है, सेल में तो 200-250 में मिल जाती है। माजिद हुसैन सर की सेल में भी 300-350-400 के आसपास आती है, लेकिन बुक बहुत बेहतरीन है, ठीक है। तो आप चाहे तो फर्स्ट चॉइस आप लोगों के लिए माजिद हुसैन सर की हो सकती है। तो अगर आपको ख़रीदना है तो माजिद हुसैन सर की बुक खरीदिए, वो आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकती है, ठीक है। बाकी इन दोनों में से अगर आप कोई है, आप लोगों के पास आपका मन इन दोनों में से है, तो ये दो भी बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से ये तीनों बेस्ट बुक है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई ज़्यादा परफेक्ट है, बस बता दिया कि रेटिंग के हिसाब से, तो रेटिंग के हिसाब से आप बुक खरीद सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आप लोगों के मन में घूम रहा होगा अभी भी डाउट रहे, तो मेरे हिसाब से मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग, मैं कमेंट में आप लोगों को उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।